हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड, गुड मॉर्निंग। मैं सविता सक्सेना आपकी हिंदी लिटरेचर की टीचर हूँ। और बच्चों, मैं हिंदी लिटरेचर में एक चैप्टर आपको कविता पढ़ा चुकी हूँ। आज मैं आपको चैप्टर 2 पढ़ाऊँगी, जो एक कहानी है और कहानी का नाम है चतुर कौन। बच्चों, इस कहानी में बोली के महत्व पर बल दिया गया है। हमें सच बोलना चाहिए, लेकिन कड़वा सच नहीं बोलना चाहिए। जो सच ऐसा नहीं बोलना चाहिए जो दूसरों को सुनने में बुरा लगे। और बच्चों, हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये आप शुरू से पढ़ते आए हैं कि हमको झूठ नहीं बोलना चाहिए। और इस कहानी में हमने क्या पढ़ना है, एक बार अपनी हाजिर जवाबी के कारण ही लोमड़ी सिंह की नाराज़गी का शिकार होने से बच गई। कैसे बच गई? हाजिर जवाबी के कारण, चतुराई के कारण। तो इस कहानी में हम यही पढ़ेंगे कि हमें चतुराई से भी काम लेना चाहिए। जब हम कुछ बोलते हैं तो बोलते वक्त हमें चतुराई से बोलना चाहिए। तो बच्चों देखिए, कहानी है, मेरे साथ साथ आप लोग रीडिंग करते जाएंगे और कठिन शब्द अच्छी तरह से देखेंगे और ध्यान से सुनेंगे। एक जंगल था, उसमें सियार, लोमड़ी, भेड़िया और सिंह चारों एक साथ रहते थे। कौन कौन से जानवर एक साथ रहते थे? सियार, लोमड़ी, भेड़िया और सिंह। बच्चों, जंगल का राजा जो सिंह था वो बड़े आराम से रहता था। सियार, लोमड़ी और भेड़िया भी खुश थे। सिंह राजा था, लोमड़ी मंत्री थी, भेड़िया सेनापति था और सियार अर्दली। अर्दली किसको कहते हैं? सेवक को। तो बच्चों, मंत्री कौन थी? लोमड़ी। सेनापति कौन था? भेड़िया। और सियार कौन था? अर्दली। एक दिन की बात है, सिंह ने मुंह खोलकर जमाई ली। पास ही भेड़िया बैठा था। उसने कहा, सरकार, आपके मुंह से बदबू आती है। ये देखिए, आप चित्र में देख रहे हैं ना, ये सिंह जमाई ले रहा है और ये तीनों सियार, लोमड़ी और भेड़िया ये इसकी तरफ देख रहे हैं। और ये भेड़िया क्या कह रहा है? सरकार, आपके मुंह से बदबू आती है। बताइए बच्चों, यह सुनकर सिंह को गुस्सा आएगा ना, क्योंकि अपनी बुराई तो कोई भी नहीं सुन सकता। और भेड़िया क्या बोल रहा है? सच बोल रहा है। आगे देखिए, सिंह नाराज हो गया, बोला, मैं जंगल का राजा हूँ, मेरे मुंह से भला बदबू कैसे आ सकती है? तो बताइए, क्या जो राजा होता है उसके मुंह से बदबू नहीं आ सकती है? आ सकती है। आगे देखिए, इतना कहकर वो भेड़िए पर झपटा। एक ही झपट्टे में उसकी गर्दन तोड़ दी, पंजों से उसका पेट फाड़ दिया। बेचारा बेमौत मारा गया। यह देखकर सियार और लोमड़ी बेहद डर गए। क्या हुआ बच्चों? सिंह ने क्या किया? एक ही झपट्टे में भेड़िए की गर्दन तोड़ दी और पंजों से उसका पेट फाड़ दिया। बेचारा भेड़िया असमय मारा गया। बेमौत माने क्या होता है बच्चों? असमय। उसका समय नहीं आया था मरने का, लेकिन उसको सिंह ने मार दिया। यह देखकर सियार और लोमड़ी बेहद डर गए। मेरे साथ साथ आप लोग भी रीडिंग करेंगे। अगले दिन सिंह ने मुंह खोलकर फिर जमाई ली और सियार से पूछा, अब तू बता, क्या मेरे मुंह से बदबू आती है? तो बच्चों, भेड़िए की तो दुर्गति हो गई, उसको तो सिंह ने मार डाला। अब किसका नंबर आया? सियार का। सियार से वही प्रश्न पूछा सिंह ने। सियार कल भेड़िए की बुरी गत देख चुका था। गत माने क्या होता है? बुरी गत, दुर्दशा। तो उसने क्या देखा था कि भेड़िए को सिंह ने मार डाला। सियार कल भेड़िए की बुरी गत अपनी आंखों से देख चुका था। उसने सोचा, राजा का मिजाज गर्म हो गया है, राजा को गुस्सा आ गया है, हमें नरमी से काम लेना चाहिए। वो बोला, हुजूर, आपके मुंह से इलायची की खुशबू आती है। आहा, कितनी प्यारी सुगंध है। अब बच्चों, सियार ने बटरिंग करी। सियार ने उसकी चापलूसी की। उसने कहा, क्या कहा? कि आपके मुंह से इलायची की खुशबू आ रही है। क्या बताइए बच्चों, जो इतना सब कुछ मांस खाता है, कलेजी खाता है, तो उसके मुंह से भला इलायची की खुशबू आ सकती है? नहीं आ सकती। लेकिन सियार ने सिंह की चापलूसी की। यह कहकर सिंह को खुश करने के लिए सियार जोर जोर से हंसने लगा
और उसकी तारीफ के पुल बांधने लगा। अब इसकी भी वही गति होगी जो भेड़िए की हुई। देखिए, सिंह ने डांट कर कहा, चापलूस कहीं का, तुझसे मुझे यही आशा थी। इतना बड़ा ये जंगल, इसका मैं अकेला राजा। ताज़ा खून मैं पीऊँ, जानवरों को नोच नोच कर मांस मैं खाऊं, कलेजी मैं चबाऊं। तो बच्चों, सिंह तो यही खाता है ना, खून पीता है, जानवरों को नोच नोच कर मांस खाता है, कलेजी खाता है। फिर मेरे मुंह से बदबू ना आएगी तो किसके मुंह से आएगी? तेरी मति मारी गई है। मति माने बुद्धि होती है, मति माने बुद्धि। तेरी मति मारी गई है। कहता है खुशबू आ रही है। सिंह क्या कहता है सियार से कि तेरी बुद्धि सठिया गई है, तेरी बुद्धि, तू बुद्धिहीन हो गया है हैं कि मेरे मुंह से खुशबू आ रही है। सियार भी सिंह की नाराज़गी का शिकार हो गया। सियार को भी सिंह ने मार डाला। बाकी बची लोमड़ी। तो बच्चों, 4 जानवर थे, एक तो सिंह ही था, तो भेड़िया मारा गया, अब सियार भी मार डाला गया। लोमड़ी ये सब कुछ देख रही थी। देखिए चित्र में, ये लोमड़ी दूर से बैठी ये सब कुछ देख रही है, हैं? तो उसने सोचा कि अब मेरी भी यही दुर्गति होगी। अगले दिन उससे भी सिंह ने यही सवाल पूछा। तो बोली, सरकार, मुझे जुकाम हो गया है, बदबू खुशबू का कुछ पता ही नहीं चलता। देखिए, लोमड़ी ने कितनी चतुराई से काम लिया। वो क्या बोली, मुझे जुकाम हो गया है। उसने कितना अच्छा बहाना बनाया और कितनी चतुराई से काम लिया कि मुझे जुकाम हो गया है, बदबू खुशबू का पता ही नहीं चलता। जुकाम में बच्चों, आप लोग को पता है ना, कभी कभी मुँह टेस्ट भी नहीं आता है, बदबू खुशबू का भी पता नहीं चलता है। तो सिंह उसकी ओर देखता रह गया। कि इसने कितने अच्छे से जवाब दिया है। जैसी बहे बयार पीठ तक तैसी कीजिए। तो इस कहानी में क्या शिक्षा दी गई है कि हमें माहौल को देख करके उसी के हिसाब से अपने आप को ढाल लेना चाहिए, वैसा ही बोलना चाहिए। जैसी हवा बहे तब वैसे ही पीठ उस ओर ही कर लेनी चाहिए। तो जैसा माहौल को देखते हुए हमें अपने अंदर परिवर्तन लाना चाहिए। यही इस कहानी में सिखाया गया है। तो बच्चों, आगे मैं इसकी एक्सरसाइज कराऊंगी। थैंक यू चिल्ड्रन।